भद्र पुरुषो दोनों लगा दो एक जगह ही। हाँ जोर की बोलना ऊपर गले के पास। ये लो। महर्षि स्वामी दानंद ने सत्यार्थ प्रकाश से भी 1 वर्ष पूर्व आर्याभिविनय नाम का एक ग्रंथ लिखा था। आर्याभिविनय, आर्यों के लिए विनय क्या होनी चाहिए। उसमें वेदों के बहुत मंत्र स्वामी जी ने लिखे हैं, जिसको चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुत ही उत्तम ग्रंथ माना। और जब तक वो एक मंत्र का पाठ नहीं कर लेते थे प्रातःकाल, तब तक कोई दूसरा काम नहीं करते थे। उसका एक मंत्र आपके समक्ष रख रहा हूँ। इंद्रम वर्धन्तो अप्सरः कृणन्तो विश्वमार्यम अवघनन्तो अरावणः। मंत्र के 3 चरण हैं। मंत्र भाव क्या है? इंद्रम वर्धन्तो अप्सरः, जो ऐश्वर्यशाली ईश्वरी दैवी जो संतति है, उसका वर्धन करो, उसको बढ़ाओ। आगे कहा अवघनन्तो अरावणः, और समाज के अंदर जो अरावण आसुरी शक्तियां हैं, उनका विनाश करो, उनका उन्मूलन करो। और जब ऐसा कर लेंगे तो तीसरा चरण जो बीच में है, जिसको आर्य समाज ने पकड़ा हुआ है, कृणन्तो विश्वमार्यम, तब कहीं जाकर के विश्व को आर्य बनाने की कल्पना कीजिए। वेद का भाव क्या है? मंत्र का भाव क्या है? मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, स्वयं मनुष्य बनो और फिर मनुष्य बनाओ। स्वयं मनुष्य बनो और मनुष्य बनाओ। इस समय देश की बहुत ही दयनीय दशा है, और इस समय नहीं बल्कि इसका प्रारंभ तो बहुत समय पूर्व हो चुका। जानने वालों ने जाना समझा था, जिन्होंने आहुति दी, हमने आज भी उनको नहीं समझा है। अभी मैं कल YouTube पर एक प्रवचन सुन रहा था। सुधांशु त्रिवेदी जी का नाम आपने सुना होगा, बीजेपी के नेता हैं, सांसद हैं सर। उन्होंने देश की आज़ादी के विषय में थोड़ी चर्चा की, और चर्चा करते हुए उन्होंने विवेकानंद पर अपना प्रवचन प्रारंभ किया। और विवेकानंद जी के बाद में वो कहते हैं 1905 में मामना तिलक जी ने स्वराज्य की घोषणा की थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैंने गूगल पर उनका नंबर भी लिया है, परंतु कहीं भी महर्षि दयानंद आर्य समाज का नाम नहीं, कहीं नहीं। मैं आपको ये निवेदन करना चाहूंगा, देश को हो गया है इस समय ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर है देश को। आप एक ही खतरा मत समझो, खतरे आपके ऊपर, आपसे मतलब इस राष्ट्र के ऊपर अनेकों प्रकार से हो रहे हैं। जिनको हम राष्ट्र के सोच चिंतक समझ रहे हैं, वो भी राष्ट्रभक्त नहीं हैं, क्यों? उन्होंने भी राष्ट्र को नहीं समझा है।
कि राष्ट्र वास्तव में क्या है। जिसकी भावनाओं में वेद नहीं है वो कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता है। जो वैदिक मर्यादाओं को समझ रहा है, वैदिक मर्यादाओं के अनुसार अपने उद्देश्य को लेकर चल रहा है, वही राष्ट्रभक्त हो सकता है। अभी इन तथाकथित राष्ट्रभक्तों के बीच में भी जब हम इस प्रकार की बात करते हैं तो वो अभी हमसे भागने की कोशिश करते हैं। उन्हें सच्चाई का पता नहीं, राष्ट्र कैसे आजाद हुआ ये भी पता नहीं हो। वो कहते हैं कांग्रेस के लिए, मगर हम कहते हैं कि तुमको भी पता नहीं। आज मैं उस विषय पर तो ज्यादा विवेचन नहीं देना चाहता। मैंने विचार किया था आरजी आ रहे हैं और हम बैठ करके बात करते हैं विद्यालय पर। तत्काल की जो स्थिति है उस स्थिति से गुजरने के लिए और उसका सामना करने के लिए हमें कुछ करना होगा। यदि हमारे सामने बिल्ली आ जाती है और हम कबूतर की तरह से आंख बंद करके बैठ जाएं तो बिल्ली तो हमारा शिकार आसानी से कर लेगी। इसलिए आंख बंद करने वाले कबूतर हमको नहीं बनना चाहिए। स्थिति को समझ लेना चाहिए, स्थिति को समझ लेना चाहिए। इसलिए इस राष्ट्रीय यज्ञ में हमको संविधा बनना पड़ेगा, जैसा कि पूर्व काल से होता रहा है। और मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं, हमारे इस कार्यक्रम में तो आर्य समाज के चंद लोग ही तो इकट्ठे होते हैं, एक दो लोगों आए होंगे। परंतु मैं आपको आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग केवल इस कार्यक्रम तक ही सीमित न रह जाएं। जहां भी आप बैठते हैं दिन में चर्चा आपकी होनी चाहिए। जहां भी आप बैठते हैं, जिनसे आप संपर्क करते हैं, वो हमारे पास नहीं आ रहे हैं, मगर वो आपके सहयोगी, आपसे मतलब राष्ट्र के सहयोगी हो सकते हैं और होंगे। उनको बताइए कि स्थिति इस प्रकार की स्थिति है। इसलिए सरकार उसी की सुनती है। सरकार की बात भी करते हो ना, तो सरकार उसी की सुनती है जो सबसे ज्यादा रोता है। क्यों? हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल तक करते हैं मगर जिक्र तक नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम चुप रहते हैं। हम चुप रहते हैं और वो खतरे में है। हम मुसलमान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। अब प्रश्न हो रहे हैं, प्रश्न उत्तर हो रहे हैं। इस देश का उपराष्ट्रपति रहा बहुत वर्षों तक और अच्छे अच्छे पदों पर भी रहा और विदेश दूतावास में भी रहा। उसका सारा जीवन किस प्रकार का बीता वो आपको आज पर्दे पर दिखाई दे रहा है। आप समझ रहे होंगे इस बात के लिए। इतनी बड़ी घिनौनी योजना चल रही है और हम बेफिक्र हैं। इसलिए कबूतर को पंख दिए हैं परमेश्वर ने, तो उड़ना तो सीख लो, उड़ना तो सीखे। इसलिए इसके लिए भी आप जो चर्चा कर रहे थे तो बहुत गंभीर विषय है। हमारे पास, मैंने राकेश जी की यहां भी चर्चा की थी, यहां भी कहना चाहता हूं, अभी आप चर्चा कर रहे थे लाठियां क्या काम करेंगे। समय पर लाठी भी काम करेगी, समय पर बहुत बड़ा काम करती है लाठी, बहुत बड़ा काम करती है। इसलिए लाठी पर कोई प्रतिबंध तो नहीं है। झंडा और डंडा, झंडा और डंडा, झंडा और डंडा हमको निश्चय रूप से रखना पड़ेगा।
और उसमें डंडा से मतलब आप समझ गए होंगे, मैं भाषा बोल रहा हूँ आपके लिए, संकेत मात्र दे रहा हूँ। जो व्यक्ति जिस प्रकार की क्षमता रखता है, विवेक रखता है, शक्ति रखता है, अपन उसी प्रकार से काम करें। मगर जिसे क्षमता नहीं है तो क्या वो डंडा भी ना रखे? मैं अभी आ रहा था, मुनि जी और हम आ रहे थे, तो 3 कुत्ता मिल गए और खड़े हो गए हमको देख करके, हूँ करने लगे। मैं, मुनि जी डंडा रखना चाहिए। मैंने कहा मुनि जी डंडा रखना चाहिए, अरे इनके पास तो हथियार दिए हैं कीर्ति ने, परमेश्वर ने, और जिनके पास जो हथियार हैं उनके लिए मुकाबला करने पास हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या समझे? हमारे पास नहीं है। इसलिए मैं आपको जो निवेदन करना चाह रहा हूं, नूपुर के व्याख्यान पर, नूपुर के संकेत पर मुसलमानों ने ऐसी प्रतिक्रिया की, और यदि आप लोग शांत हो गए होते तो ये भंडाफोड़ न होता, और नूपुर के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो आदेश दिया था वो आज पता है वापस न होता, आज वापस हो गया है। वापस होता नहीं। आपने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, आप निकल करके रोड पर आए, घरों से निकल करके, और उधर वकीलों ने भी देश के अंदर अपनी आवाज बुलंद की, और वो धन्यवाद के पात्र हैं वो जज, एक्स जज हैं, उन्होंने भी सबसे पहले प्रारंभ किया। किसने? धिंगड़ा ने, जो रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का या अथवा हाई कोर्ट का विधान नहीं है, उसने सबसे पहले ये प्रारंभ किया था। आज आपने आवाज बुलंद की, उस आवाज का प्रतिफल आपको अभी मिलना शुरू हो गया है। इसलिए अगर आपकी आवाज बुलंद हुई, आप रोएंगे, चिल्लाएंगे, तो आपकी सरकार भी सुनेगी, आपकी सरकार भी सुनेगी। और सरकार को सुनाने से पहले हमें भी अपने बचाव के लिए सारे प्रयत्न हमको करने होंगे। मैं आपको केवल ये संकेत मात्र दे रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ आपके लिए, कोई प्रवचन नहीं कर रहा। आप लोग समझें इस बात के लिए। राष्ट्र रक्षा पर, क्रांतिकारियों पर मैं घंटों तक, कई घंटों तक बोल सकता हूँ। मेरा जीवन सारा निकला है, मेरा सारा जीवन इन्हीं क्रांति के विचारों को लेकर के आपके मन मध्य गुजरा है। मैं ज़्यादा क्या कहना चाहूँ आपके लिए, आप आत्मा से प्रेरित हैं, नैतिक संविधान से प्रेरित हैं। एक बात मैं आपको संकेत और दे दूँ, उसे छोड़ दो, पूरा कर दो। देखिए, ऋषिदान के विचारों से जो आग लगी, अर्थात सत्याप्रकाश से जो लोगों के अंदर आग लगी, अभी मासा जी ने, आप लोगों ने जिनके नाम रखे, जिसके दिल में आग प्रज्वलित होने लगती है, वो आग फिर बुझती नहीं है। राम प्रसाद बिस्मिल के पिताजी को जब पता चला, जहां पर अस्ताफुल्ला रोशन सिंह और ये क्या नाम है बिस्मिल जहां पर रहते थे ना आर्य समाज में, वहां हमने हवन किया है राजा रसवा की ओर से जाकर के। पिताजी ने कहा, राम प्रसाद बिस्मिल तू कहाँ जाया करता है, कहाँ से आ रहा है? कहा मैं आर्य समाज से आ रहा हूँ। आर्य समाज से आ रहा है? आसमा को नहीं छोड़ेगा? कान खोल के सुन ले, या तो आर्य समाज को छोड़ दे, और या घर को छोड़ दे। तो 1 मिनट के लिए मौन होता है बिस्मिल। उत्तर नहीं दिया बिस्मिल, दे रहा हूं क्या, मैं छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? आपका घर छोड़ दिया, आपका घर छोड़ दिया। तब कहीं राष्ट्र जा करके ये आजाद हुआ था, ऐसे थोड़ी। इसलिए जननी जन्मभूमिश्च
स्वर्गाधिप गरीयसी जननी माता जिससे हमने जन्म लिया है, और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़ कर के है। इनकी हमें पूजा करनी चाहिए, और पूजा नहीं, इनकी हमें रक्षा भी करनी चाहिए। अगर आपत्ति आती है रक्षा भी करनी चाहिए। तब तो हमारा पुत्र का जो कर्तव्य है हम समझेंगे, हम उसका पालन कर रहे हैं। अन्यथा हम इस मातृभूमि पर केवल भार मात्र हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में आपने सुना, परमेश्वर आपके लिए शक्ति और भक्ति दे, और आप लोग इस देश के लिए और इस मातृभूमि के लिए और इस राष्ट्र के लिए काम आए, ये मेरी आपसे आशा है। धन्यवाद।